revision in 2 months, at least 2 to 3 times whole syllabus. Okay, now it's day transaction जो chapters है, and then शाम को your day is going to start. Hi guys, welcome back to my channel. I know after so long time I'm going to upload this video, and trust me, there are lots of comment in my last videos कि only 2 months or 60 to 70 days are left, and the students who have completed their syllabus, they are not able to understand like how to do revision in 2 months, at least 2 to 3 times whole syllabus. Okay, and there are lots of comment regarding those students who still haven't started their studies, and they are mainly repeaters. So trust me, in this video I'm going to explain each and every subject for those students who have completed their syllabus and trying to start their revision. तो मैं each and every subject का बताऊंगी कि किस दिन क्या पढ़ना है आपको, and you can change according to you. I'm just giving an overall like map बोल सकते हो कि आप एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हो. ओके, ना यहाँ पे आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट लेके चलो या फिर आप 1 सब्जेक्ट लेके चलो, बट यहाँ पे मैं 1 सब्जेक्ट पहले आप कंप्लीट करो रिवीजन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. ओके, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. मैं यहाँ पे किस टाइम कौन सा दिन क्या पढ़ना मैं ये भी बताऊँगी, इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड नेक्स्ट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ट्रस्ट मी. अब डेली बेस पे तो नहीं, बट एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डे पे मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी. एंड क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, एंड यू हैव नॉट टाइम, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लेफ्ट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही स्टूडेंट देख सकते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो एंड जो रिवीजन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ये वीडियो वो भी देख सकते हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं एंड जो लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कैसे स्टार्ट करें. तो प्लीज़ स्टार्ट्स विथ 1 सब्जेक्ट. मैंने इसमें एक सब्जेक्ट का प्लानिंग ही बताया है, तो आप इसको भी फॉलो करके कर सकते हो. मैंने इसमें इतना टाइम दिया है ईच एंड एवरी चैप्टर को कि जो बच्चा अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो भी ईजिली कर सकता है. तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एंड कुछ भी प्रॉब्लम तो डू कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. अगर आप चाहते हो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करें या फिर कैसे पढ़े, कैसे 2 सब्जेक्ट लेके अपना सिलेबस कंप्लीट करें, तो कमेंट करो. मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगी कि लाइक 15 डेज़ का कि किस तरीके से आप 1 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो. तो कमेंट करो, देन उसके अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपने जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपने ABC एनालिसिस कर लिया होगा स्पेशली फॉर अकाउंट्स की कौन सा इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा लेस एंड कौन सा बाद में, या फिर कौन सा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. लाइक ABC एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपने वो टिक मार्क कर रखा होगा. क्योंकि रिवीजन टाइम पे अभी अगर आप पूरा इलस्ट्रेशन फिर से करने जाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता. एंड देयर यू हैव नॉट दैट मच टाइम कि आप ईच एंड एवरी चैप्टर अकाउंट्स के सारे इलस्ट्रेशन करने जाओ. ओके, तो आपने ABC कैटेगराइज कर लिया होगा. अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं इस तरीके से प्लानिंग बना के लाई हूँ कि आप फिर से आप चाहो तो आप सारे इलस्ट्रेशन कर सकते हो, बट पूरा फुल फॉर्मेट बना के नहीं. सपोज यू आर डूइंग लाइक BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ो एंड प्लस माइनस करके आंसर निकाल लो. इस तरीके से आप कर सकते हो. क्योंकि इतना आप फॉर्मेट बना के एंड सब कुछ करने जाओगे तो आप एक ही चैप्टर में स्टक हो जाओगे. ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपने ABC एनालिसिस किया, वेरी गुड. आपने नहीं किया तो भी आप ईजिली कर सकते हो. इतना मैंने प्लान किया है कि आप ईजिली चाहो तो आप सारे इलस्ट्रेशन फिर से कर सकते हो, बट इस बार मार्क ज़रूर कर लो कि जब सेकंड रिवीजन करोगे तो वो हेल्पफुल होगा. ओके, so day 1 11 April your day is going to start from 5:30. okay, now इस दिन आपको क्या क्या कर लेना है आप नोटबुक निकालो एंड जस्ट नोट इट डाउन. ओके, तो फर्स्ट डे 1 में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लेना है. लाइक चैप्टर 1 में जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं. ओके, आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, एक दिन में कंप्लीट करना क्वाइट इम्पॉसिबल, तो इट्स ओके. तो आप एक काम करना, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन हैं, यू नो ऑलमोस्ट 21 मार्क्स के थ्योरी आता है एग्ज़ाम में, एंड आप इसको स्किप नहीं कर सकते. तो डे 1 टू डे 8 आप मॉर्निंग का जो टाइम है 5:30 से लेके 7 बजे वो आप
थ्योरेटिकल को दे दो, लाइक थ्योरी पोर्शन को दो। एंड इसमें आप ऐसा लाइक एक अपना टाइम सेट कर लो कि आपको मॉर्निंग में डे 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। डैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसीड्योर, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक। ये आपको 10 o'clock से स्टार्ट करके आप 4:30 बजे तक में कंप्लीट कर लेना। अब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि कौन से टाइम पे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड दिस ऑल चैप्टर्स आर वेरी इजी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो 11th-12th में आपने ये कर रखा होगा, आप नहीं भी हो तो ये चैप्टर्स बहुत ईजी है और आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा तो ओके। तो डे 1 में आपको क्या करना है, अपना थ्योरी स्टार्ट करना है एंड ये सब चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है आपका इवनिंग टाइम। आफ्टर टेकिंग 1 hour ब्रेक फ्रॉम 4:30 to 5:30, सिट अगेन फ्रॉम 5:30 एंड डू ऑल दोज क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एक मार्क कर लो कि जब भी आप ये चैप्टर्स को कर रहे हो, आपको जो भी पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको हाईलाइट कर लो, उसको अलग से लाइक स्टिकी नोट में आप लिख के स्टिक कर सकते हो। एंड जब आप शाम के टाइम पे बैठोगे तो आपको क्या करना है, जो भी पार्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको लेके बैठना एंड देन डू RTP, MTP एंड पास्ट ईयर पेपर फॉर दोज चैप्टर जो आपने उस दिन कर रखा है। लाइक अगर आप डे 1 में कर रहे हो अकाउंटिंग, जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पास्ट ईयर पेपर में है, MTP में है, RTP में, आपको उसी दिन सॉल्व कर लेना ओके। एंड देन फिर अगेन यहाँ पे मार्क कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा है, कौन सा ईजी है। ABC एनालिसिस जरूर कर लेना ओके। ना इट्स डे 2 और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप डे 1 में बहुत सारे चैप्टर्स कर रखे वैसे मैंने बोल रखा है, बट दिस ऑल चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल। और अब कमिंग डेज में मैं थोड़ा जो लाइक लेंदी चैप्टर लाइक फाइनल अकाउंट, NPO जो सेट करूँगी उस दिन मैं एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स को लेके ही चल रही हूँ। एंड मॉर्निंग का टाइम जस्ट सेट फॉर योर थ्योरेटिकल पोर्शन। 5:30 to 7 a.m. theory portion, 7:50 to 9 rectification, and then do inventory and depreciation and revision test paper, MTP and past year paper for relating to test chapters. Now it's day 3. In morning theory, then BRS special transaction जो chapters है, and then शाम को MTP RTP. It's day 4. Morning theory, then do NPO and company, then MTP, RTP and past year paper. It's day 5. Then theory in the morning and partnership, final account and MTP, RTP, past year paper relating to these chapters. डे 6 इज़ योर हॉलीडे। मीन्स आपने जो भी 5 दिन में जो भी चैप्टर्स किए हैं उसमें जो भी कुछ बैकलॉग्स रह जा रहा है आपका, तो आप उस दिन लेके बैठो। एक दिन का गैप है, ऐसा टॉपिक रह गया जो छूट गया, फिर जो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस हॉलीडे में कर लेना ओके। 7 इज योर MTP, RTP एंड करने का दिन है एंड गिव अ टेस्ट ऑन दिस डे, क्योंकि आपने ईच एंड एवरी चैप्टर जो भी आपने कंप्लीट कर रखा होगा सबका MTP, RTP तो सॉल्व किया होगा एज पर प्लान कि शाम का टाइम आपका इसी का है। तो आज के दिन आप बैठो एंड जितने भी MTP, RTP है जो भी आपने टिक मार्क कर रखा है जो क्वेश्चंस को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा इसका लेवल अप है, तो आप उसको सॉल्व करो उस दिन बैठ के एंड एक टेस्ट दे दो। आप टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो इस पर एक वीडियो बन रखा है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना, या फिर ओवरऑल मैं शॉर्ट में बता दूँ तो आप चाहे तो ऑनलाइन है ही, आप जाके रीचेक कर सकते हो खुद से ओके। Day 8 एंड दिस इज़ योर लास्ट डे फॉर रिवीजन ऑफ अकाउंटेंसी। तो इस दिन आप समरी रिवीजन करो, लाइक कि आप 1.5 डेज बिफोर एग्जाम का जो 1.5 डेज होता है उसमें कैसे रिवाइज करोगे, तो वो प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दो ताकि उस टाइम पे आप बहुत ईजिली लाइक माइंड को ऐसा रहे कि हाँ इस चैप्टर से मुझे बस ये देखना है, इस चैप्टर से मुझे ये देखना है। आप चाहो तो इस दिन ये बैठ के प्लान भी कर सकते हो कि आप उस दिन का प्लानिंग आज ही कर लोगे तो आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड तो इस दिन आपको समरी रिवीजन करना है, जितने भी पास से पेपर्स है वगैरह सब देख लेना, जितने भी बैकलॉग्स या फिर कुछ ऐसा रह गया हो तो आपको इसी दिन सब कंप्लीट कर लेना है। एंड इन 8 डेज में ट्रस्ट मी आपका जो भी अकाउंट्स का जो भी आप सोच रखे हो कि इतना स्कोर करना है,
स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100, तो आप भी कर सकते हो। दिस डे इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट डे फॉर द रिवीजन ऑफ अकाउंटेंसी। जितने भी बैकलॉग्स वगैरह सब कंप्लीट करना इज इन, एंड नाउ